हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे अक्टूबर मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 2। आज हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। मैं जल्दी इसका पार्ट 3 भी आपके लिए लेके आऊंगी। इसका कंप्लीट पीडीएफ आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं हमारा पार्ट 3 आने के बाद। और ये वीडियो आपको बायलिंगुअल मिलेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में, क्वेश्चन ऑप्शन एंड कंटेंट। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, डैश हैज लॉन्च्ड ए पायलट प्रोग्राम फॉर डिजिटल रुपी, यानी कि डैश किसने डिजिटल रुपये के लिए एक पायलट कार्यक्रम शुरू किया है? तो वो किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। Pilot program for digital rupee, the RBI said that it will start restricted test launches of the digital rupee for particular use cases from 1st November 2022। तो आरबीआई ने कहा कि वह 1 नवंबर 2022 से विशेष उपयोग के मामलों के लिए डिजिटल रुपये के प्रतिबंधित परीक्षण लॉन्च शुरू करेगा। इस पायलट प्रोग्राम के लिए 9 बैंकों की पहचान की गई है। वो कौन कौन से हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा, यस बैंक, आईडीएफसी और एचएसबीसी। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज अपॉइंटेड सौरव गांगुली एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? निम्नलिखित में से किस बैंक ने सौरव गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो बनाया है बंधन बैंक ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंधन बैंक। Bandhan Bank has announced that it has roped in Saurav Ganguly as its brand ambassador. Saurav Ganguly will help amplify the brand messages of the bank and endorse the products and services of the bank. बंधन बैंक ने घोषणा की कि उसने सौरव गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सौरव गांगुली को बैंक के ब्रांड संदेश को बढ़ाने और बैंकों के उत्पादों और सेवाओं का समर्थन करने में मदद करेंगे। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। आपको जो सुटेबल है आप उस लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके। कंटेंट काफी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आपने कंटेंट जरूर पढ़ना है। बंधन बैंक की बात करेंगे तो फाउंडेड इन 2001, सीईओ है चंद्रशेखर घोष, हेडक्वार्टर है बंधन बैंक का कोलकाता। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज पार्टनर्ड विद बुक माई शो टू लॉन्च ए न्यू क्रेडिट कार्ड नेम प्ले? तो निम्नलिखित में से किस बैंक ने प्ले नामक एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए बुक माई शो के साथ भागीदारी की है? वो की है आरबीएल बैंक ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आरबीएल बैंक। बुक माई शो एंड आरबीएल बैंक कोलैबोरेट द लॉन्च ऑफ ए न्यू क्रेडिट कार्ड called Play by RBL Bank and Book My Show will significantly increase the entertainment value for Indian consumers. RBL Bank and Book My Show collaborated to offer the Fun Plus credit card earlier in 2016. Customer will be able to follow the full procedure on Book My Show, a first of any entertainment platform in India, from application to delivery of the Play credit card. यानी कि बुक माई शो और आरबीएल बैंक सहयोग करते हैं। आरबीएल बैंक और बुक माई शो द्वारा प्ले नामक एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च से भारतीय उपभोक्ताओं के लिए मनोरंजन मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। आरबीएल बैंक और बुक माई शो ने 2016 में पहले फन प्लस क्रेडिट कार्ड की पेशकश करने के लिए सहयोग किया था। ग्राहक बुक माई शो पर पूरी प्रक्रिया का पालन करने में सक्षम होंगे। भारत में किसी भी मनोरंजन प्लेटफॉर्म के लिए आवेदन से लेकर प्ले क्रेडिट कार्ड की डिलीवरी तक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पार्टनर्ड विद जन स्मॉल फाइनेंस बैंक टू डिप्लॉय कार्ड मशीन्स टू फर्दर ड्राइव डिजिटाइजेशन अमंग मर्चेंट्स अक्रॉस द कंट्री इन अक्टूबर 2022। अक्टूबर 2022 में देश भर के व्यापारियों के बीच डिजिटलीकरण को आगे बढ़ाने के लिए कार्ड मशीनों को तैनात करने के लिए निम्नलिखित में से किसने जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ भागीदारी की है? तो वो की है पेटीएम ने। Paytm brand has partnered with Jana Small Finance Bank to deploy card machines to further drive digitization among merchants across the country. This partnership will enable Jana Small Finance Bank to extend Paytm's all-in-one EDC machines to its existing and potential customers, providing a one-stop solution for all their digital payments need. क्या बोला गया है कि Paytm ब्रांड ने देश भर के व्यापारियों के बीच डिजिटलीकरण को आगे बढ़ाने के लिए कार्ड मशीनों को तैनात करने के लिए जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ साझेदारी की है। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक
has extended an unconditional loan of dash to supporting Andhra's learning transformation projects in appreciation of the path-breaking reforms implemented by the state government. विश्व बैंक ने राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए पथ प्रदर्शक सुधारों की सराहना में आंध्र के लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना को समर्थन देने के लिए डैश का बिना शर्त ऋण दिया है। कितना दिया है? $250 million is the right answer of this question. The World Bank has extended an unconditional loan of $250 million to the supporting Andhra's learning transformation project in appreciation of the path-breaking reforms implemented by the state government. इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग ऊपर हिंदी में नीचे इंग्लिश में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, according to the latest Reserve Bank of India rules, requirement of net owned funds for assets reconstruction companies has been raised to dash, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम नियमों के अनुसार परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के लिए शुद्ध स्वामित्व वाले धन की आवश्यकता को बढ़ाकर डैश कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? ₹300 करोड़ कर दिया गया है। द आरबीआई raised the minimum capital requirement for setting up an asset reconstruction company to raise to ₹300 crore from the existing ₹100 crore with an aim to strengthen the securitization sector, which plays a vital role in the management of distressed financial assets. इसी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं। हम चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज स्लैश्ड इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट टू हाउ मच परसेंट फ्रॉम 7.4 to 7.4% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022। आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की आर्थिक विकास के अनुमान को 7.4% से घटाकर कितने परसेंट कर दिया है? कितने परसेंट कर दिया है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 6.8% कर दिया है। The IMF in its latest World Economic Outlook report cut its forecast for India's GDP growth in financial year 23 by 60 basis points to 6.8%, warning of a long and tough economic winter. इसी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which bank has signed an MOU with Pune-based Vayana Network as its first fintech partner to end-to-end digitalization services? किस बैंक ने पुणे स्थित वायना नेटवर्क के साथ एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन सेवाओं के लिए अपने पहले फिनटेक पार्टनर के रूप में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किए हैं आईडीबीआई बैंक ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आईडीबीआई बैंक। IDBI Bank said that it has agreed to cooperate with Vayana Network as its first fintech partner to provide end-to-end digitization services. According to the bank, this alliance intends to help increase the penetration of supply chain finance in India, which now accounts for only 5% of total outstanding banking assets and less than 1% of the country's GDP. IDBI Bank ने कहा कि वह वायना नेटवर्क के साथ end-to-end डिजिटलीकरण सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने पहले फिनटेक पार्टनर के रूप में सहयोग करने के लिए सहमत हो गया है। बैंक के अनुसार यह गठबंधन भारत में आपूर्ति श्रृंखला वित्त की पैठ बढ़ाने में मदद करना चाहता है। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which bank has bagged world record for stacking and swinging the highest 101 ojals झूला beautifully decorated in Kochi? किस बैंक ने कोची में सबसे ऊंचे 101 ओंजल खूबसूरती से सजाए गए मंचन और झूला झूलने का विश्व रिकॉर्ड हासिल किया है? साउथ इंडियन बैंक ने किया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? साउथ इंडियन बैंक। South Indian Bank bagged a world record for stacking and swinging the highest 101. The South Indian Bank has organized an event on Chikram Onjaladam and was accoladed with the World Book of Records Awards of Stacking and Swinging 101 Angels. साउथ इंडियन बैंक की बात करें, फाउंडेड इन 1928, हेडक्वार्टर थ्रिसर, और इसके सीईओ कौन है? मुरली राम कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया थ्रू यूपीआई डैश विल आई एबल टू पे सून? यूपीआई के जरिए भारतीय डैश में जल्दी भुगतान कर सकेंगे। कहां पे कर सकेंगे? यूरोप में। यूरोप इज द राइट आंसर। Pay in Europe using UPI soon, यानी कि NPCI and European Payment Services provide a worldwide established cooperation due to which Indians will soon be able to make payments through UPI across Europe.
इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइसेंस ऑफ सेवा विकास सहकारी बैंक लोकेटेड एट डैश हैज बीन कैंसिल्ड बाय आरबीआई। क्या बोला गया है? डैश स्थित सेवा विकास सहकारी बैंक का लाइसेंस आरबीआई द्वारा रद्द किया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुणे बेस्ड। कहाँ का है ये? पुणे बेस्ड बैंक है। सेवा विकास कोऑपरेटिव बैंक license revoked by RBI. Seva Vikas Cooperative Bank situated in Pune had its license revoked by RBI due to lack of sufficient capital and future earnings potential. इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैव डिसाइडेड टू सेल ऑफ देयर हाउ मच परसेंट स्टेक इन आईडीबीआई बैंक। केंद्र सरकार और एलआईसी ने आईडीबीआई बैंक में अपनी कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है? तो किया है 60.72%। LIC to divest 60.72% share in IDBI Bank. The government announced that it and LIC would sell a combined 60.72% shares in IDBI Bank in order to privatize the banking institution in order to be qualified to bid for IDBI Bank. The Department of Investment and Public Asset Management stated the potential investor needed to have a minimum net worth of $22,500 crore and net profits in 3 of the previous 5 years. A consortium could only have a total of 4 members. Next question है हमारा, who has been re-elected as the chairman of the Association of Mutual Funds in India, AMFI, यानी कि AMFI के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया है? तो किसको चुना गया है? A बालासुब्रमण्यन is the right answer of this question. A Balasubramanian has been re-elected as the chairman of the Association of Mutual Funds in India, यानी कि AMFI, and Radhika Gupta as the vice chairperson of the industry body. As the chairman of AMFI, Balasubramanian will also continue as the ex-officio chairman of the AMFI Financial Literacy Committee. The chairman and the vice chairperson will hold office until the conclusion of the 28th AGM. AMFI की हम बात करेंगे तो founded in 22 अगस्त 1995, सीईओ है NS वेंकटेश, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? AMFI की। क्या फुल फॉर्म है इसका? AMFI का, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NSIC has signed MOU with which of the following bank? NSIC ने निम्न में से किस बैंक के साथ MOU हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किए हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। NSIC and Utkarsh Small Finance Bank signed MOU. The NSIC, a Government of India enterprise under the Ministry of MSME, signed an MOU with the Utkarsh Small Finance Bank. इसी के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम चलेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following bank has launched a one-stop merchant solution app named Smart Hub व्यापार मर्चेंट ऐप? तो निम्नलिखित में से किस बैंक ने स्मार्ट हब व्यापार मर्चेंट ऐप नाम से वन स्टॉप मर्चेंट सॉल्यूशन ऐप लॉन्च किया है? किसने किया है? वो किया है HDFC बैंक ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? HDFC बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, who among the following has been appointed as CEO ऑफ बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड्स? राइट आंसर क्या है इसका? मोहित भाटिया। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? निम्नलिखित में से किसे बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड्स के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा मोहित भाटिया। मोहित भाटिया न्यू सीईओ ऑफ बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड्स। अपॉइंटमेंट ऑफ मोहित भाटिया एज सीईओ ऑफ बैंक ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड हैज बीन made public in this field of sales and distribution, team development, marketing and branding, and the creation of digital ecosystem. Bhatia has more than 26 years of professional expertise. इसी के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। हम चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, The government has taken forward the disinvestment processes of which of the following bank? सरकार ने निम्न में से किस बैंक की विनिवेश प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है? तो बढ़ाया है IDBI बैंक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? IDBI बैंक। After facing challenges in the plan to privatize IDBI bank, the government has asked the Reserve Bank of India to consider tweaking the promoter criteria that may bring a wider pool of bidders for public sector banks. There are currently 12 public sector banks. इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
HDFC Life has launched Insure India campaign that is aimed at educating Indians on the benefits of life insurance as a product category. HDFC Life is a joint venture between HDFC Bank and which of the following? HDFC Life ने इंश्योर इंडिया अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य भारतीयों को उत्पाद श्रेणी के रूप में जीवन बीमा के लाभों के बारे में शिक्षित करना है। HDFC लाइफ, HDFC बैंक और निम्नलिखित में से किसके बीच एक संयुक्त उद्यम है? किसके बीच है? एबनॉर्मल मॉरिशस होल्डिंग 2006 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, in October 2022, the World Bank slashed its growth estimate for India by 1 percentage point to dash for financial year 23। यानी कि अक्टूबर 2022 में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के विकास अनुमान को 1% अंक घटाकर डैश कर दिया। कितना कर दिया? 6.5% कर दिया है। द वर्ल्ड बैंक cut its financial year 23 real GDP growth forecast for India to 6.5% from an earlier estimate of 7.5%, while warning the spillovers from Russia, invasion of Ukraine, and global monetary tightening will weigh on the economic outlook. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नोमुरा हैज फोरकास्ट इंडियाज ग्रोथ टू शार्पली स्लो डाउन टू डैश इन 23-24 फ्रॉम 7%। तो नोमुरा ने 2023-24 में भारत की विकास दर को 7% से तेजी से डैश तक धीमा करने का अनुमान लगाया है। कितना? 5.2% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Nomura prediction for India in financial year 24, Nomura predicts that India's growth will drastically slow down to 5.2% in 2023 to 2024, यानी कि financial year 24 from 7% in the current fiscal year due to spillover effects of the global downturn। तो ये हमने कवर किया है हमारा अक्टूबर मंथ का पार्ट 2 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का। आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं, इन सभी के लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं अदर इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।